हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका अपना टीचर अमरीक सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के नंबर, सर मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स लेसन नहीं आते, मैं क्या करूं? कि क्या प्री बोर्ड के मार्क्स मेरे फाइनल मार्क्स पे अफेक्ट करेंगे? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर हमें स्कूल से नोटिफिकेशन आया है कि आप प्री बोर्ड के मार्क्स के बेस पे हमें स्ट्रीम्स दी जाएगी, तो अगर मेरे मार्क्स प्री बोर्ड में अच्छे नहीं आए तो क्या मुझे मेरे मनपसंद की स्ट्रीम नहीं मिलेगी? तो बच्चों, इन सब जितने भी डाउट आपके मन में है उन सब के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं ये एक आपका प्रिपरेशन के लिए होते हैं। ये इसमें फाइनल में इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। तो फाइनल में जो मार्क्स आएंगे वो ही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। ये जो मार्क्स आएंगे ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। बच्चों, अगर प्री बोर्ड ना हो तो क्या होगा? अगर प्री बोर्ड ना हो तो बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि वो उसके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं या कौन कौन से वीक एरियाज है जहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसलिए बच्चों, प्री बोर्ड को कभी भी स्किप मत करना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं प्री बोर्ड के अगर मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या मैं स्किप कर दूं? बिल्कुल मत करना बेटा। आज मैं इसी टॉपिक पे आपकी सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और आपको रोड मैप बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। पहली चीज़ बच्चों, एक चीज़ दिमाग में रखो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे 2 चैप्टर क्लियर नहीं है, कोई कहता है मेरे 4 के चैप्टर क्लियर नहीं है, कोई कहता है मेरे 16 में से सिर्फ 6 चैप्टर क्लियर है। बच्चों, तो मैं आपको रोड मैप देता हूँ कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या करो, अपना जो भी सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी लेसन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। कौन कौन से? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट मीडियम और तीसरा वीक। अब स्ट्रॉन्ग लेसन्स कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग लेसन्स बच्चा वो होते हैं जो आपको ऑलरेडी काफ़ी हद तक आते हैं, आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। मीडियम वो बोलेंगे जिसमें आधा चैप्टर आपको आता है और आधे की आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और वीक चैप्टर्स वो होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, मतलब उसको ना के बराबर ही आता है एक तरह से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को, जो आपके अच्छे वाले जो ऑलरेडी आते हैं आपको, तो उसमें आपको कम टाइम देना स्टार्टिंग में। देखो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी आपको आता है, उसमें अगर थोड़ा कम भी टाइम मिल जाएगा एंड में तो भी आप उसको कोप अप कर लोगे, तो उससे स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले क्या करो, मीडियम वाले। मीडियम से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? मीडियम वो लेसन है जो आधे कच्चे पक्के, आधे आते आधे नहीं आते। तो ऐसे करोगे, जब स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आपको कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड हो जाएगा कि मेरे को आधा आता था, बाकी जो बचा हुआ उसको आधे को आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ये भी चैप्टर हो गया, ये भी चैप्टर हो गया, ये भी चैप्टर हो गया। तो आपके मीडियम अपने कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं, मीडियम के बाद कॉन्फिडेंस गेन हो गया आपके पास। अब आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी तेरे को आते थे कुछ तो हद तक, मीडियम भी क्लियर हो रहे हैं। अब आते हैं वीक सब्जेक्ट पे। अब वीक वो लेसन है जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो ऐसे को बिल्कुल फोकस के साथ पूरा पढ़ने की कोशिश करनी है। तो वीक करने के बाद एग्ज़ाम से जब कुछ दिन बच जाएंगे, ठीक है, एंड में उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेसन पे आना है आपने। ओके, अब दूसरी टेक्निक, आप क्या करो, हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है और हर बच्चे का सिटिंग स्टेमिना अलग अलग होता है। जिनका सिटिंग स्टेमिना बहुत ही कम है, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की या मतलब बहुत कम पढ़ाई की है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उसको 35 का रूल यूज़ करना चाहिए। 30 मिनट फुल फोकस और उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। तो उनको 30 और 5 का रूल यूज़ करना है, मतलब हर आधे घंटे की पढ़ाई के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। और जिनका स्टेमिना अच्छा है उनको 45 10 यूज़ करना है, मतलब 45 मिनट की आपको फुल फोकस के साथ स्टडी करनी है और उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो आपने ऑन एंड स्ट्रेच
लगातार नहीं पढ़ना। पहली चीज़ क्लियर हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस 5 मिनट और इस 10 मिनट का जो भी आप ब्रेक लोगे, उस ब्रेक के अंदर क्या करना है। बेसिकली देखो क्या होता है, हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट हो गए तो मतलब आपका दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। एग्जॉस्ट का मतलब क्यों होता है, क्योंकि हम जब एक ही सिटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं सारी स्टिफ हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो आपने इस 5 मिनट की या 10 मिनट की ब्रेक के अंदर क्या करना है, बुक्स को उल्टा कर दो, बंद कर दो, मतलब एक तरह से आपने सिटिंग पोजीशन पे आए ना या खड़ी हुई ना अपनी जगह पर। उसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेसिकली। जैसे अपने हाथों को, रिस्ट को एक्सेस से अच्छी तरह मोड़ो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, अपने शोल्डर्स को करो, अपने पैरों के जो एंकल होते हैं उसको, नीज को ऐसे रोटेट करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अपने बॉडी को पूरा ऐसे ऊपर की साइड स्ट्रेच करो अच्छी तरह से। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो मसल्स जो स्टिफ हो चुकी थी बैठे बैठे, वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्लड आपके ब्रेन में भी सर्कुलेट होगा और आपका फोकस दोबारा से बन जाएगा। ओके, 1-2 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद क्या करना, आप टहल सकते हो, इधर उधर वॉक कर सकते हो। मेक श्योर इस 5 या 10 मिनट के ब्रेक के अंदर आपने मोबाइल गैजेट यूज़ नहीं करने। ना मोबाइल, ना कई यूट्यूब देखना शुरू कर देते हैं, रीलें देखने शुरू कर देते हैं, नोटिफिकेशन, टीवी, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आंखों को स्ट्रेन पड़े, ठीक है। आप वॉक कर सकते हो, गार्डन में, बालकनी में जा सकते हो, छत पे जा सकते हो। तो ये 5-7 मिनट के अंदर आप ब्रेक ले सकते हो, जो भी पॉसिबल हो, ठीक है। ऐसा ना कि वॉक करने चले जाए गार्डन में तो वहाँ से पता चले 25-30 मिनट लग गए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये रिफ्रेश 5 मिनट की ब्रेक के अंदर क्या होगा, आप एकदम से रिचार्ज हो जाओगे। फिर उसके बाद उतने ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो सेकंड पॉइंट से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप ब्रेक लोगे तो इस ब्रेक के अंदर क्या करना है, आपने पानी पीना है। पानी पीने से क्या होता है, आपको एकदम से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ये डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि पानी पीने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो आप पानी पी सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपने, किसी भी लेसन के अंदर आपने बहुत लंबी प्रिपरेशन नहीं करनी। पता चले कि लेसन आपको वीक था, उसको करते करते आपने काफ़ी दिन निकाल दिए, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करना। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। तो हम इमेजिन करते हैं कि आपके सपोज़ आपके 12 लेसन थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस 12 में से आपको 4 लेसन बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे जो 4 लेसन जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आता, आपने क्या करना, फॉर द टाइम बीइंग इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप बोलोगे सर अगर छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे मेरे। यस, डेफिनेटली कट जाएंगे, लेकिन देखो प्री बोर्ड का मोटिव समझो पहले। आप प्री बोर्ड का मतलब क्या है, प्री बोर्ड का मतलब है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन की है थ्रू आउट द ईयर, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है, क्या आपने सही तरीके से पढ़ाई की है कि नहीं की। तो अगर 4 लेसन छोड़ दोगे, 80 मार्क्स का पेपर था, आपने क्या किया, 4 लेसन आपको नहीं आते थे तो आपने वो 4 लेसन बिल्कुल छोड़ दिए, उसको टच भी नहीं किया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 12 में से 4 लेसन आपने छोड़ दिए थे, 8 लेसन बचे। उस 8 को इतनी अच्छी तरीके से करो, इतनी अच्छी तरीके से करो कि उसके अंदर आपका एक नंबर भी ना कटे। ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो 8 लेसन थे, उस 8 लेसन को इतनी अच्छी तरीके से करना है कि आपको उसमें से फुल नंबर लाने की कोशिश करनी है। तो ये एज्यूम कर लो कि आपके समझ लो 80 मार्क्स का पेपर नहीं है, आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो इस 50 में से आप कोशिश करो मैक्स टू मैक्स कितने नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रियल टेस्ट होगा कि आपने जो प्रिपरेशन की है, जो लेसन आपने किए हुए हैं, क्या वो अच्छी तरह किए या नहीं किए। अगर इसमें भी नंबर नहीं आ रहे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो लेके देखते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे 4 लेसन नहीं आते थे, उसने क्या किया, ये 4 लेसन को फोकस करना शुरू कर दिया और आधे से ज़्यादा टाइम उसको इसी में निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा पिछले 6-8 महीनों में नहीं पढ़ पाया ये 4 लेसन, वो एंड के 5-7 दिन के अंदर कैसे पढ़ लेगा, आप खुद सोचो। और अगर ये पॉसिबल था कि इस टाइम के अंदर वो कर सकता था, तो पहले क्यों नहीं किया उसने,
ठीक है, तो बेटा इन 4 लेसन जो आपको बिल्कुल नहीं आते उस पर फोकस करने के बजाय जो आपको ऑलरेडी कच्चे पक्के हैं या आधे आते हैं उस पर फुल फोकस करो, उसमें से फुल नंबर लाने की कोशिश करो। मतलब इस 50 में से आपको फुल नंबर लाने की कोशिश करनी है। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर मेरे को ये लेसन नहीं आता तो मैं यूट्यूब से सीख लेता हूँ। गलत बात नहीं, आप भी मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो इस समय, लेकिन यूट्यूब में देखने का बाद एक नुकसान भी होता है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं 3-3 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते रहते हैं। एक की वीडियो देखी, आधे घंटे की वीडियो थी, फिर दूसरे टीचर की वीडियो देखी, फिर तीसरे टीचर की वीडियो, 2-3 घंटे एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में उसने लगा दिए। अब 3 घंटे उसने यूट्यूब की वीडियो देखी और प्रैक्टिकल काम खुद कितना किया, लर्न खुद कितनी की, आधे घंटा। अब मुझे बताओ अगर ये बच्चा अपोजिट स्ट्रेटजी यूज़ करता, एक वीडियो देखता है चाहे वो गंदी है चाहे अच्छी है जैसी मर्जी है, जो भी उसने सीखा उस वीडियोस में से कुछ तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी ना उस टीचर ने जो भी पढ़ा रहा है आपको या जिसकी वीडियो आपने देखी है। तो अगर आप आधा घंटा उसको आधा घंटा उस वीडियो को देखते और 3 घंटे लर्निंग में करते उसी टॉपिक को जो आपने सीखा है, तो आपके नंबर ज़्यादा आते या 3 घंटे वीडियो देख के आधा घंटा लर्न करने के नंबर ज़्यादा आने थे? बताओ। तो इसलिए कहता है बेटा यूट्यूब पे वीडियो देखने में गलत बात नहीं है, बट एक लिमिट के अंदर देखो। आधा घंटा वीडियो देख सकते हो, लेकिन बाकी टाइम अपना रिवीजन में टाइम लगाओ, लर्निंग में टाइम लगाओ। ओके, तीसरा पॉइंट, आपने क्या करना है, जो भी आपने लर्न किया उसको रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करो। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर अगर रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेबस कैसे ख़त्म होगा? मैं मानता हूँ सिलेबस कम ख़त्म होगा, लेकिन यकीन मानो बच्चों जो भी आप पढ़ोगे रिटर्न में लिख के उसमें आपको फुल नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपने रिटर्न में प्रैक्टिस की है। रिटर्न में प्रैक्टिस जो करता है उसको एक तो भूलता नहीं जल्दी, और ऊपर से उसको पता चलता है कि लिखना क्या एक्चुअली। ठीक है, तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। बच्चों जो प्री बोर्ड है ये आपके सिर्फ एक रिहर्सल है, फाइनल मैच नहीं है आपका, ये रिहर्सल है। जैसे फाइनल मैच से पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं, उस रिहर्सल के अंदर आप आउट भी होते हो या कई बार फेल भी होते हो या लूज़ भी कर जाते हो गेम को, तो इट डजेंट मैटर। उसी तरीके से जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं या फेल भी होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये समझो कि जो भी आपको पता चला कि अब नंबर कम आए या आप उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो और अपने जो की मिस्टेक वाले एरियाज़ थे उस पर फोकस करो। ठीक है, अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, मेरे पास लास्ट ईयर एक स्टूडेंट पढ़ता था, वो बच्चा प्री बोर्ड में फेल था। ठीक है, तो मतलब 33% भी वो स्कोर नहीं कर पाया। उसकी मदर मेरे पास आई, सर मेरा बच्चा दूसरी जगह ट्यूशन जाता था तो बच्चा फेल हो गया मैथ्स में, अब क्या करूं? अब पूरा साल वहाँ पर पढ़ाई की उसने बच्चे ने, तो अब नंबर कैसे आएंगे? तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उनको बोला बच्चे अपने मार्क्स पुराने भूल जाओ, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि डेली 20 सम्स रिटर्न प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में आप फेल थे। तो आपको क्या करना है, डेली 20 सम्स आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे फूफा जी की शादी हो, जो मर्जी हो, आपको 20 सम्स डेली करने हैं। इन केस किसी पर्टिकुलर डे आपको नहीं कर पाते तो आप लेट नाइट नेक्स्ट डे या अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको कंप्लीट करो। तो इस कंसिस्टेंसी की जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके नंबर आएंगे। यू डोंट बिलीव कि वही बच्चा 78 मार्क्स लेकर आया मैथ्स के अंदर, 78% लेकर आया मैथ्स के अंदर, वो जो प्री बोर्ड में बच्चा फेल था। तो देखो स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आई होप आप भी उस बच्चे की तरह ऐसे ही स्कोर करोगे। अगर मार्क्स से आपके जैसे मर्जी आए प्री बोर्ड में, आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली 20 सम्स जरूर करोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस और तेज हो जाएगी, जो बच्चे वीक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वाइंड अप करते हैं अपनी इस वीडियो को और एक की पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि अपने लेसन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। जो स्ट्रॉन्ग लेसन है उसको एंड में रिवाइज करना, मीडियम से स्टार्ट करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए,
और वीक लेसन्स को सेकंड नंबर पे, जितने भी वीक होते लेसन्स होते हैं वो कर लो, जो नहीं होते उसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद जो भी टाइम बचा है आपके, उसको स्ट्रॉन्ग लेसन जो थे उसको रिवाइज कर लो ताकि उसमें नंबर फुल आ जाए। दूसरी मैंने बताया आपको कि अपने जो डेली प्लानिंग है स्टडी की, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर जिनका फोकस अच्छा है, जिनको ऑलरेडी पढ़ने में मज़ा आता है या ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं, वो 45 मिनट पढ़ाई करें, 10 मिनट की ब्रेक लें। हर 45 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक लो। और जिनका फोकस थोड़ा वीक है, जिनका सिटिंग टाइम कम है, उनको 30 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, ठीक है। और लास्ट में आपको बस फिर से बता दूं एक बार, प्री बोर्ड के मार्क्स बेटा आपके मैटर बोर्ड में नहीं करते। प्री बोर्ड के बेस पे स्ट्रीम जरूर पूछते हैं स्कूल वाले, बट प्री बोर्ड के बेस पे स्ट्रीम नहीं मिलती। स्ट्रीम वो सिर्फ एक आइडिया लेना होता है कि हमारे नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चे साइंस लेने वाले हैं, कितने बच्चे मैथ्स लेने, साइंस नॉन मेडिकल लेने वाले हैं, कितने मेडिकल लेने वाले हैं, और कितने आर्ट्स में जाने वाले हैं। तो अगर बच्चे इसके साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मैं सॉरी भूल गया था पहले। क्या करना है आपने, जब आप सारे दिन का प्लान कर लिया, आपने दिन भर पढ़ाई करते रहे, ठीक है, अब रात को आया सोने का टाइम, तो आपने देखना जब आपका सोने का टाइम, जब आपका माइंड बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, जब आपको देखा कि आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, आप थक चुके हो, रात का टाइम हो चुका है, लास्ट के 10 to 15 मिनट्स, लास्ट के 10 to 15 मिनट जब आपको पता कि अब मैं अभी जस्ट सोने ही वाला हूँ, तो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में आपने क्या करना है, उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करना है। कैसे? उस टाइम के अंदर ऑलरेडी आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा, तो वह तब ऐसे टॉपिक्स उठाने जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? वो कैसे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले MCQ। तो आपके जो MCQ है उसमें क्या 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में कुछ आ गया नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लास्ट के 10 to 15 मिनट में आपने MCQ करने, या फिर मैप्स कर सकते हो, क्योंकि मैप्स क्या होता है, पिक्चर है, विजुअलाइजेशन होती है, तो वहाँ देख देख के हमने करना होता है, तो उस समय आप मैप्स कर सकते हो या डायग्राम्स। साइंस में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तो आपके लास्ट के 10 to 15 मिनट जब आप सुनने वाले हो, तब इनकी प्रैक्टिस किया करो डेली। इससे क्या होगा, आपको स्पेशल, आपका वैल्यूएबल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वैल्यूएबल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थके होते हो तब भी डायग्राम बन सकते हैं, एग्री करते हो ना। मैप्स तब भी कर सकते हो जब आप थके होते हो। तो लास्ट के 10 से 15 मिनट जो भी आपका टाइम बचेगा, तब आपने ये चीज़ें करनी है। अगर कुछ भूल भी जाते हैं, MCQ नहीं भी याद होते, कोई बात नहीं, याद हो गया ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे हम लोग, उसमें क्या है, लेकिन कम से कम वैल्यूएबल टाइम तो नहीं यूज़ होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, MCQ डायग्राम के लिए बिल्कुल अपना फोकस या बिल्कुल फ्रेश माइंड में पढ़ना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, हम ऐसी चीज़ को फ्रेश माइंड दे रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फ्रेश माइंड में हम क्या कर सकते हैं, टफ टॉपिक पढ़ सकते हैं, जो लेंदी कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेंदी क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो टफ लगते हैं आपको और उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे वैल्यूएबल टाइम पे आप ऐसी चीज़ें करोगे, MCQ पढ़ लिया, मैप्स कर लिया, डायग्राम कर लिया, तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। क्लियर? तो इस प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और बच्चों, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया ना अभी रिसेंटली, तो उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन के एंड में नीचे दे दूँगा, कमेंट में भी डाल दूँगा, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thanks for watching our video.